Okay. So guys, very good morning and very happy Independence Day to all of you. बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे आए अपनी स्कूल की मेमोरी छोड़ के। वो कल इंटरमीडिएट वाले बोले कि सर हमको भी जाना है। सही था, सही। कौन रहेगा आपके बैच का क्लियर बैच? आते हैं ना सर, इसलिए मैं चाहता आप ना जाओ ताकि आप मेंटली वापस डाइवर्ट ना हो। बड़ी मुश्किल से हम बहुत सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में। सही है ना? कहीं वो एक हाँ याद आती है, वही तो नहीं आनी चाहिए। सही है ना? तो आज का शेड्यूल जो है बच्चों, वो मैंने आपका अराउंड इवनिंग 5:30 तक रखा है, राइट? 5 तक। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा इंटर का लेक्चर मैंने जल्दी स्टार्ट किया, मुझे लगा कि इंटर का लेक्चर जल्दी स्टार्ट करना है, तो मे बी यू विल गेट फ्री बाय 3:30। ओके, 3:30 भी नहीं। तो क्या चालू किए हो यार तुम लोग? यू विल गेट फ्री बाय, हाँ यस, 1। 3:30 तक आप फ्री हो जाओगे। और अगर मेरा इंटर का लेक्चर मुझे लगा कि लेट स्टार्ट करके हो सकता है, तो विल गेट फ्री बाय 5। बट आपके बैच के पास अभी ऐसा कोई मेरे को इशू नहीं लग रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स पे काम करना चाहिए, सो नो वरीज अबाउट इट। चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ द टुडेज सिलेबस एंड बिफोर स्टार्टिंग विथ we'll have just a discussion session of 5 minutes. As you all know कि आज इंडिपेंडेंस डे है एंड 1947 में रियल सेंस में जो ज़रूरत थी हमारे भारत को, उसके लिए जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हम बोलते हैं सब लोग, उन्होंने डेफिनेटली तब जो स्ट्रगल किया था वो रियल इंडिपेंडेंस के लिए था, बिकॉज तब आपके ऊपर किसी ना किसी का रूल था एंड दैट वाज एन एक्चुअल रूल, राइट? और जो भी ब्रिटिशर्स ने अराउंड 150 ईयर्स अपने ऊपर रूल किया, तो उसके कारण अपनी जो मेंटालिटी थी वो उन्होंने कई हद तक लेबर मेंटालिटी बना के रख दी थी लोगों की। फिर भी जो सब हमारे ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जो हमारे इंडियन लोगों का साथ मिला, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ एंड उसके तहत फिर एक दिन उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। बट दैट वाज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, बिकॉज वी वर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट. But what I think in today's world is we are 100% independent, but still we are 200% dependent. You will say we are not getting your point, and exactly I want to elaborate my discussion on the same point. Are we really independent? दो आपको आपके देश का जो भी सारा कानून है, लॉ है, वो आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है. इंडिपेंडेंस विथ रिस्पेक्ट टू एन नंबर ऑफ थिंग्स. यू हैव अ राइट टू education, your right to live, your right to voice, your right to hear, everything you have. But the main thing is, instead of having all these things, we really don't enjoy our rights. Because सबसे important अगर इंडिपेंडेंस है आज के तारीख में, तब लोग एक्चुअल इंडिपेंडेंस के लिए झगड़े कर रहे थे. आज के स्टूडेंट अपने मेंटालिटी से, अपने मेंटल बैरियर्स हो, अपने आप को बाहर निकालने के लिए झगड़ा कर रहे हैं. एंड जब तक आप उन बैरियर्स को बाहर निकालते नहीं हो, डेफिनेटली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. नाम के लिए आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो, बट पर्सनली अगर आप झांक के देखोगे अपने अंदर, तो हम सच में इंडिपेंडेंट है क्या? इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लास्ट 10 साल से हमें सतारा, कराड़, कोल्हापुर, सांगली भी सारे एरिया से मिला हुआ प्यार है. इनफैक्ट समटाइम्स फ्रॉम पुणे एंड मुंबई एज वेल. तो ये हमें बिजनेस में अच्छा बना सकता है, फाइनेंशियली में स्ट्रांग बना सकता है. बट आपने कोई में टॉपिक पढ़ा होगा कि जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो इट कम विथ एन नंबर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई वांट टू बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. बिकॉज व्हेन यू ग्रो, इट्स नॉट योर स्किल दैट मैटर्स. Along with your skill, it's support of all the members of the society that makes a lot of difference. That they impose upon you, that they trust you, and basically you all people are trusting AKS Commerce Academy with your career. जो करियर आपको आपकी लाइफ में, जो करियर को लेकर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है. एंड इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो रोल है
वो फाइनेंशियल मोटिव के बहुत ऊपर जाके रुकता है। बट लास्ट 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमें ऐसे लगा, मैंने, निशा मैम ने, अभिलाषा मैम ने, भाटिया मिस, तो जनरली हमारी मंथ में एक मीटिंग होती है। अभी श्री राम जस्ट अटैच हुआ है, मेहुल सर रहते हैं, कि अगर हम स्टूडेंट की मेंटालिटी देखेंगे तो रियल सेंस में स्टूडेंट अपनी मेंटल बैरियर से बाहर निकल नहीं पाते। एंड इसलिए वी डिसाइडेड टू कम विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। बिकॉज बहुत बार आप जब एक इंडिया में यंग लोगों में देखते हो ना, तो उनको एजुकेशन एक स्ट्रेस लगता है। तो स्टूडेंट अगर हम एनालाइज करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट विल हैव कि पढ़ना है, बट पढ़ने के पीछे का इंटेंशन वो खुद नहीं है, उनकी खुद की लाइफ नहीं है। पढ़ने का पीछे का इंटेंशन है, अपने पेरेंट्स बोलते, अपने घर वाले बोलते, अपने बाजू वाले बोलते, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या। एंड इसीलिए आप अगर इसको डिटेल में झांक के देखेंगे ना, तो हमारे देश में एजुकेशन एक इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट से भी ज़्यादा एक सोशल फोबिया बोल के देखा जाए कि अगर मैं नहीं सीखा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, अगर मैं नहीं सीखा तो मेरी पापा के बारे में लोग क्या सोचेंगे। एंड जब तक ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में है ना बच्चों, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप रियल सेंस में इंडिपेंडेंट। एंड वी वांट टू डेवलप सच सिस्टम बिकॉज वी आर इनटू दैट करियर वेयर यू रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ स्टडीज, your exams, you don't get free time, you are in such age where you have to enjoy a lot of things, but still you don't get that time. You see your friends enjoying all the things, you see your friends enjoying movie, enjoying their favorite sport, enjoying their family tours, and you all are working for around 15 hours, 16 hours, 17 hours a day. So sometimes it creates unnecessary pressure in your mind, right? And you end up having a lot of botheration, having a lot of stress. And despite of working hard, sometimes you end up having no fruitful results in your hand. And I think this is the core area where we need to work upon. And that is only possible when we'll have a great emotional bond between us and our student. Basically, faculty and student. And it is only possible when you have a broad mind from both the sides. If I try to apply this thing for the group of to say 7th or 8th standard, they are not that matured, they don't understand why and answer are so free. But at your age you can easily understand why sir is trying to put more comfortable environment in classroom. The only reason is I don't want a single student, okay, who will do this CA course under immense pressure, because anyways you are going to give exam, anyways you are going to study for it. But to study under pressure and to study, okay, you know, ignoring all the mental pressure will definitely help you give your best. And that is only possible when you yourself will keep you out of all those mental barriers that are disturbing you again. So obviously there are a number of mental barriers, and right now India, you all know, we are among the 5 top countries. We are doing our best. You all know, आगे के 10 साल मेरा भारत कहीं ना कहीं बहुत ऊपर ऊंचाइयों पे जाएगा। बट ऊंचाइयों पे जाके जो लोग लेके जाएंगे वो कौन? आप लोग हो ना दोस्त। और ऊंचाइयों पे लेके जाते वक्त आप अगर देखेंगे ना, तो आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं बिंदास होना भी जरूरी है। एंड इसलिए जो भी सोसाइटल प्रेशर है, जो भी लोग आपके बारे में सोचते हैं, मैं पास नहीं हुआ तो क्या, मैं फेल हुआ तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, दिस ऑल आर द मेंटल बैरियर्स जो आपने खुद के दिमाग में बनाया। एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी लाइफ में जितना एक्चुअल में सफ़र नहीं ना करते, उतने ज़्यादा आप आपके थॉट से सफ़र करते। कि कभी पुरानी शर्ट अगर आपको फिट होने लग गई, हो गई दिमाग में, और यार मैं मोटा हो गया, सब लोग मेरे को चिढ़ाएंगे, हो गया यार। अब सारी ज़िंदगी सारी चीज़ें एक साथ अचीव नहीं कर सकते, हर एक चीज़ को अचीव करने का अपना टाइम है। तो इम्पॉर्टेंट हम मोटे हैं कि हम पतले हैं कि हम स्मार्ट है, ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट है हम मेंटली और फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट का डेफिनेशन कभी ये नहीं बनता कि आपके 6 एब्स होने चाहिए। दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मतलब आप में वो कोई भी कमियां नहीं है जो शायद आपके लाइफ को कहीं ना कहीं आगे जाके ट्रबल क्रिएट कर सके। मेंटल फिटनेस जब आप लोगों से बात करते हो
तो लोगों को लगना चाहिए कि मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में। मेंटल फिटनेस इज, आप जो भी एनवायरनमेंट में जाते हो उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हो। दैट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस, दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस, एंड दैट इज रियल इंडिपेंडेंस दैट यू शुड एंजॉय. And most of time we end up thinking on those things which are really not relevant, stressing on those things which do not matter at all, right? And we don't enjoy the real independence of life. और ये गाइस तभी पॉसिबल है जब आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज। अब जब हमारे ग्रुप की बात हुई तो हमको पता चला कि ये थॉट प्रोसेस बच्चों की तभी चेंज होगी जब हम हमारी थॉट प्रोसेस चेंज। एंड इसलिए अभी तक हमने इसको ऑफिशियली कभी किसी के सामने रखा नहीं है, बट वी आर इनटू दैट प्रोसेस, वी आर इनटू R&D ऑफ दैट प्रोसेस कि अगर हम करते हैं ये कॉन्सेप्ट, अगर हम हमारे कोर्सेज के लिए कॉन्सेप्ट लाते हैं स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, कोई किसी को चिल्लाएगा नहीं। जहाँ तक बच्चा, जिस दिन बच्चा मेरी गाली खाएगा, जिस दिन बच्चा मेरे से मार खाएगा ना, उस दिन मेरे से ज़्यादा अफसोस उसको होना चाहिए कि यार अगर आनंद सर ने मारा, अगर आनंद सर ने गुस्सा किया, मतलब डेफिनेटली मैंने कुछ तो बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर हर एक छोटी चीज़ पे मैं आपको डांटूँ, हर एक छोटी चीज़ पे अगर मैं क्लास में कहीं ना कहीं आपको आपके साथ वायलेंस क्रिएट करूँ, तो उसका इंपॉर्टेंस है, उसका पर्पज़ खत्म हो जाता है। एंड इन लास्ट 3 मंथ्स अगर आपने चेक किया होगा तो अपने क्लास का एनवायरनमेंट 12th और फाउंडेशन में आपको एकदम अलग ही लगता होगा कि 12th वाले फैकल्टीज कौन थे और अभी के आनंद सर पता ही नहीं चलता सच में आनंद सर क्लास में आने के बाद डिसिप्लिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोर इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है पता है क्या गाइस, अच्छे डिसिप्लिन से आप अच्छे ह्यूमन बींग बन सकते हो। बट इस एज में जो चीज़ें डेवलपमेंट, जो चीज़ों की डेवलपमेंट आप में होनी चाहिए, आपके ऊपर प्रेशर बहुत है। ऑब्वियसली लाइफ टाइम प्रेशर रहेगा, प्रेशर ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा। इस एज में पढ़ाई का प्रेशर है 10 साल के बाद, करियर का प्रेशर है 20 साल के बाद, शादी का जो आपको मेंटेन करना है उसका प्रेशर है 30 साल के बाद, बच्चों का प्रेशर है 40 के बाद, जिंदा रहने का प्रेशर है। प्रेशर तो है ही, उस प्रेशर को हम हैंडल कैसे करते हैं ना, ये बहुत है। अब जब 1.5 साल पहले मेरा फर्स्ट मोटिवेशनल लेक्चर हुआ, इट वॉज फर्स्ट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी इस इंटेंशन से वो लेक्चर दिया नहीं था कि इसमें मैं आगे जाके मेरा करियर बना। बट फॉर्चुनेटली वो लेक्चर में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट थे कि जिनको वो लेक्चर बहुत पसंद आया, एंड दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी एज ए गेस्ट लेक्चर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। अभी तक मैंने मेरे सोशल मीडिया पे कोई भी ज़्यादा इसके ऊपर अनाउंसमेंट की नहीं है। द ओनली रीज़न कि अगर कोई मेरे को इन्वाइट भी करता है तो शायद उतना टाइम मैं लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, इसकी अभी संभावना बहुत कम है। बिकॉज जनरली आपको ही पता है कि हमारे यहाँ पे बैचेस के कारण हम जल्दी बाहर निकल नहीं पाए। बट गाइस जब ये चीज़ें मैं करने लगे तब मुझे पहले ये महसूस हुआ कि हम जो मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं वो मैसेज में पहले अपन 100% फिट हो, तब जाके सोसाइटी फिट होगी। और मैं आज 400 लोगों के सामने हूँ कि 4000, कल जाके 1 लाख लोगों के सामने हूँ। इससे इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं खुद हूँ क्या, ये बहुत मैटर करता है। एंड इसलिए हमने इस एकेडमी में कॉन्सेप्ट लाया कि हमें स्ट्रेस फ्री एजुकेशन चाहिए, कि जब भी वो अच्छा एजुकेशन लेगा ना उसको बर्डन नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या करूँ। देखो पास फेल ये ज़िंदगी का एक पार्ट है। पास के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो आप कर रहे हो, पास होने के लिए जो एफर्ट्स लेने चाहिए वो आप ले रहे हो। बट जब तक आपके दिमाग में एजुकेशन बर्डन होगा तब तक आप रियल सेंस में अपने दिमाग से इंडिपेंडेंट हुई नहीं। फिर अगर मैं आपको जाके इजीली बोल दिया अरे यार क्या स्ट्रेस ले रहा, पढ़ने का काम कर, हो जाएगा कभी, आप उसको नहीं अडॉप्ट कर पाओ। आप बोलेंगे सर आपके लिए बोलना आसान है, आप बिकॉज आप सीए होके बैठे हो। निशा मैम आएंगे उनके लिए बोलना आसान है बिकॉज वो होके बैठे हैं। अभिलाषा मैम के लिए आसान है बिकॉज अभिलाषा मैम डिग्री अचीव कर चुके हैं। बट गाइस कभी ना कभी तो हम तो उस प्रोसेस में थे ना, कभी ना कभी हमारे लिए भी तो मेंटल बैरियर थे ना। बट हमने सफ़र क्या करके आपने सफ़र करना चाहिए क्या? फिर एज ए प्रोफेसर हमारा फायदा क्या? बुक पढ़ाना है यार, 2 लोग मिल जाएंगे बुक पढ़ाने के लिए, और सिर्फ बुक पढ़ना अपना एम है ही नहीं ना। 3 मंथ्स बैक मतलब मैं अपने आप को सोशल रखता हूँ बिकॉज मैं एंजॉय करता हूँ मेरे लाइफ, मुझे पसंद है और मैं सोशल रखता हूँ ना करके मैं इतना खुश हूँ। मेरे दोस्त करके मैं खुश हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे करके मैं खुश हूँ। 3 months बैक वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी ट्राइड वन सुसाइड अटेम्प्ट, एंड दैट अटेम्प्ट वॉज सो क्लोज कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होती तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहता। आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि ऐसा हुआ है करके। जब मैं XYZ एक डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जब मेरा इंटरव्यू उनको मिला तो बोले कि सर
इसके पहले भी मैंने आपके 1-2 आर्टिकल पढ़े पेपर में रिलेटेड टू कॉमर्स एंड सीए, जिसके ऊपर आप जनरली बात करें। तो सर मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि ऐसा ऐसा हुआ करके। आई वॉज शॉक कि जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, आई नो हिम वेरी वेल। मैं डॉक्टर से पूछा सर हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, वो इतना जीनियस है, वो बंदा इतना टैलेंटेड है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज लाइफ, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आई वॉज डिबेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स कि सर नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसने फाइनली, मतलब बहुत कम बार मैं चीज़ करता हूँ, उसने फाइनली फेसबुक प्रोफाइल पर से मुझे बताया सर मैं इसके बारे में बात करूँ, आई वॉज शॉक, वो वही बंदा था। अब बोलेंगे सर ये सारी चीज़ आप रिलेट कहाँ पे करें? भाई ये सब मैंने जब देखा तब मेरे समझ में आया कि बंदा ऊपर से दिखा रहा है, नॉट नेसेसरी वो अंदर से उतना खुश है। जब तक हम लोगों की लाइफ में झांकेंगे नहीं, स्टूडेंट की लाइफ में देखेंगे नहीं क्या चल रहा है, तब तक मैं उनका प्रेशर नाप ही नहीं सकता। रेडियट्स, इसका प्रेशर नापने वाला मशीन है नहीं, ना बनाएगा कोई। फिर हम जो लोगों को बोल रहे कि आप सीए करो, हम जो लोगों को बोल रहे कि आपने लाइफ में अच्छा करियर परस्यू करना चाहिए, उनके मेंटल प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हमारी नहीं है। अरे बट हम उसके लिए कुछ काम तो कर सकते हैं ना। आपके लाइफ की कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जो फैमिली में है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप जब हमारे सामने आके बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं आप जब हमारे ऊपर ट्रस्ट इम्पोज कर रहे हो, तो हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सच में बच्चा मेंटली उतना फ्री है क्या, एंड नहीं है तो क्या किया जाए। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में ना, चलो आपके लाइफ की कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, बट आप जो करियर परस्यू कर रहे हो उसको करते हो का तरीका तो हम चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते। अब होता क्या है, अपने को कोई सीधी चीज़ करना पसंद है नहीं, एडुकेशन सब दे, बट नए कॉन्सेप्ट के साथ हम एडुकेशन, एंड फॉर्चुनेटली गाइज आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ यंग एज में मुझे जो अचीवमेंट मिली है, अचीवमेंट मैं बिल्कुल भी फाइनेंशियल और एडुकेशन तक मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए अचीवमेंट के कई सारे डेफिनेशन। अचीवमेंट मेरा अच्छा फैमिली, अचीवमेंट मेरे अच्छे स्टूडेंट का पूरा एक परिवार है, अचीवमेंट 10 साल पहले वाला स्टूडेंट भी आज मेरे से बात करता है, अचीवमेंट फाइनेंशियल और एडुकेशन के ऊपर जाके भी। तो ये चीज़ का अगर मुझे कुछ बेनिफिट सोसाइटी को देना है तो बोले को ये देना पड़ेगा, एजुकेशन इज नॉट एन बर्डन, इट इज एन मीडियम टू डेवलप योर सेल्फ, इट इज एन मीडियम टू इंप्रूव योर सेल्फ। जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया से बाहर गए, यू ऑल नो खान सर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यस और नो, तो उनका एक स्टेटमेंट है, और आज भी वो स्टेटमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, आई सर्च अपॉन इट, मैंने उसके ऊपर कुछ पढ़ा एंड देन मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। और डेफिनेटली उन्होंने जो बताया वो फैक्ट है। उन्होंने क्या बताया, बोले जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थी वो बनाने का पर्पज़ यही था कि वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी लेबर ओरिएंटेड बनाना चाहते, उनको प्रोडक्टिव लोग कम और लेबर ओरिएंटेड लोग ज़्यादा चाहिए थे, ताकि ये देश हमारी गुलामी में 150 साल रहे, बट लोगों की जो मेंटल गुलामी है वो हजारों साल जारी रहे। और ये जो मेंटल गुलामी क्रिएट हो रही है ना, समवेयर अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम भी इसके पीछे। आई नो आई एम यूजिंग दिस बोल्ड स्टेटमेंट, बट गाइज दिस इज फैक्ट। ये लर्न करना होगा, ये रट्टा करना होगा, इतना करोगे तो ही आपकी जिंदगी अच्छी, नहीं करोगे आप बेकार। आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है? और ये इतनी बाजू से प्रेशर क्रिएट करते लोग, मम्मी पापा आपके बोलते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी, उन्होंने बोलना भी चाहिए। बाजू वाला कोई बोल रहा है पढ़ ले बेटा नहीं तो प्रॉब्लम है, रिलेटिव आ रहा है पढ़ ले बेटा और ना प्रॉब्लम, रिलेटिव कितना कितना परसेंट आया बेटा 68 आया, अरे यार मैं 68 क्यों 68 क्यों बुरा है? आपने कभी उसको स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा? आपने कभी उसे एज ए पर्सन देखा? आपने कभी उसको एज ए ह्यूमन बींग देखा? आपने क्या किया, एक स्कोर कार्ड 68% एंड यू आर नॉट गुड। मतलब हम कितना इजीली किसी को थप्पा लगा सकते, किसको ब्लेम कर सकते। मतलब मेंटल बैरियर सिर्फ आपका नहीं है, मेंटल बैरियर हमारे सब लोगों का, उसमें से बाहर निकलना जरूरी है। शायद ये कॉन्सेप्ट 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, बट एक दिन आएगा जिस दिन हम इस कॉन्सेप्ट के लिए माने जाएंगे कि अगर यहाँ पे जा रहे हो ना तो आपका एजुकेशन स्ट्रेस फ्री होगा। नो डाउट आप गलती करते हो, आप बच्चे हो, तो आपको बोलना, आपको मारना हमारा अधिकार है, बट उस अधिकार को हम यूज कैसे करें?
आप मेरे पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हो क्या? एंड ये बॉन्ड तभी क्रिएट होता है गाइस जब आप उसको एक्सेप्ट करो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है बच्चे मेरी थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करें। जब 4 स्टूडेंट की बैच ले रहा था तभी वही है, 2 स्टूडेंट की बैच ले रहा हूँ तभी वही है, और 1000 लोगों के सामने कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ तभी वही है कि थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा है। और आप लोग उतने मैच्योर्ड हो, आप लोग पागल नहीं हो, आपको भी समझ रहा है कि सर हम भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप सोसाइटी को आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। आपको चेंज खुद में लाना होगा, तब जाके फिर शायद आपको लोगों की थॉट, देखो आप सबको खुश रखने जाएंगे ना, नियरली मेरे ज़िंदगी में मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे इसको सोच के मैं मेरी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दूं, इससे अच्छा सोचने दो उनको। अनलेस एंड अनटिल आपको अंदर से फील नहीं ना हो रहा है आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तब तक आपको कोई भी चीज़ का रिग्रेट करने की जरूरत। एंड यू ऑल आर हाईली मैच्योर्ड, यू नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट्स इट। So that is your freedom to understand. सोसाइटी का प्रेशर हमारे लिए नहीं बना, हम अपने लिए बने। और ये समझना एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की और एक अच्छे करियर की शुरुआत। अगर आप मुझे बताओ सोसाइटी का प्रेशर मैटर नहीं करता तो हर एक साल 1 लाख के ऊपर सुसाइड होते क्या? मैटर कर रहा है ना। और हमारी, देखो मैं शायद बोल्ड पॉइंट उठा रहा हूँ, आपकी बैच एंड में मैं एक आपको पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल काफ़ी हद तक अपने 17 सिटी से रिलेटेड है। अभी बताना सही नहीं है इसलिए उस टॉपिक को मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूँ। बट आप मुझे बताओ भाई, रियल सेंस में जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप अपनी सोसाइटी में महसूस करते हो कि नहीं करते हो? अब एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज आपके लिए बेहतर बनाता है। तो आप बर्डन बोल के उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, सुबह आपको जान पे आ रहा है करके आप आ रहे हो ना, तो आप उसको बर्डन कंसिडर, डोंट कंसिडर एज बर्डन। और आप फॉर्चुनेट, आप ऐसे कोर्स में हो जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं, जहाँ पे कंपटीशन नहीं। जिस दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे दुनिया आपको सल्यूट करेगी। मेरे 2 दोस्त ये हुए आज, उनको सल्यूट किया, मैं 1 साल के बाद हुई तो भी सल्यूट तो मिलना ही है। बिकॉज आपको ये बोले नहीं थे कि आपको 1000 में से 100 लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। आपको सिर्फ इतना बोला गया तो मंजिले पहुंच जाओ, जिस दिन पहुंचोगे आप उस मंजिल पे रहोगे, दुनिया नीचे से सल्यूट करेगी, दैट्स इट। ऐसा नहीं ना कि मेरा दोस्त पहुंच गया करके मैं नहीं पहुंचा, इट इज़ दैट सिंपल। एंड एवरीवन हैज़ इट्स ओन टाइम। कोई 6 महीना जल्दी पहुंचेगा, कोई 6 महीना लेट पहुंचेगा, मुझे क्या मैटर करता है लाइफ में? करता है क्या मैटर? तो मेरा है कि आज इंडिपेंडेंस डे है ना, अपने आप को इस मेंटल बैरियर से बाहर निकाल। रियल सेंस में आप अंदर से फ्रीडम फ्री करो, फील करोगे ना, आपको क्या लगता है कि टेंशन नहीं है? हमें भी कई सारी चीज़ों का टेंशन उठाते, बट उस बैरियर में रह के काम नहीं कर सकते ना। जब आपके सामने आ रहे हो तो आपको हाँ यार भाई जिंदगी में कुछ है, आपको देख के लगता है यार ये लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या चाहिए जिसका हम एक रीज़न है। आपके लाइफ के कई सारे पर्पज़ है, अगर उस पर्पज़ को अचीव करने में हम 1% भी आपके लिए मैटर करते हैं तो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट इज समथिंग बियॉन्ड मॉनिटरी। नो डाउट पैसा कमाना ही है। फोर्ब्स का जो मैगजीन था, मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था 2008 में फोर्ब्स के मैगजीन में एक स्टेटमेंट आया था जो फोर्ब्स के एमडी ने लिखा था, राइट? मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, फुल स्टॉप नीचे लिखा था। डोंट थिंक सच नॉनसेंस अनलेस यू अनसफिशिएंट इन योर लाइफ। तो आप बोलेंगे सर मतलब पैसा मैटर नहीं क्या करता? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस मैटर करती है, जो सिर्फ पैसे से और एजुकेशनल अचीवमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत है। तो आप एक अच्छे पर्सन बन पाओगे लाइफ में। अगर आप अच्छे पर्सन बन पाते हो तो करियर आपका ही है। मैं सारी चीज़ें आपको क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं आप, मैं और मैम जो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमें ओवर द पीरियड 2 से 4-5 साल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मतलब एजुकेशन पैटर्न बिल्कुल भी अलग नहीं है, बट स्ट्रेस फ्री एजुकेशन एक रिवॉल्यूशन है, राइट? ये रिवॉल्यूशन हमारे दिमाग में क्यों आया, कैसे आया, इसकी ज़रूरत क्या है? तो ओवर द पीरियड जनरेशन की जो पेशेंस लेवल है वो कम होते जा रही है। कितने ऐसी लड़कियां हैं, जेन्युइनली बताओ, कि जिनको लास्ट 2-3 साल में आपके पेरेंट्स ने टच भी किया होगा, मारा होगा? एनीवन? आपकी मम्मी से कभी डायलॉग सुना है? हमारी मम्मी तो अगर नहीं किया तो धोती थी हमें,
सुना ही नहीं सुना। मेरी मम्मी मेरे को बोलती, नानी को नहीं चलता था, बोले नहीं किया, जो हाथ में बैलन हाथ में फेंक दिया। आज अगर आपके घर में ऐसा हुआ तो फिर बवाल मच जाएगा। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन मम्मी पापा का होगा, आपने बेटी को मारा ही कैसे, वो आपकी गलती है। तो जनरेशन चेंज हो रहा है ना, तो हम हमारे हिसाब से जनरेशन को नहीं चेंज कर सकते, बट हमारी थॉट प्रोसेस से हम जनरेशन की थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते। ये थॉट प्रोसेस हम इसीलिए बना रहे ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं को चाहता हूँ मैं जब भी आपको लाइफ में मिलूँ, कभी भी आपको मैं खुश देखना चाहता हूँ, इज माई फर्स्ट। सेकेंड प्रायोरिटी डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे, बिकॉज जो थॉट प्रोसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। लोगों ने सक्सेस का है ना बच्चों, डेफिनेशन इंडिया में इतना डेंजरस करके रखा है कि कोई भी बंदा जाता है ना तो सक्सेस को एक चिड़ से जोड़ देता है। 90% लोगों को लगता है सक्सेस वही है। मैं आपको सक्सेस की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा, और ये चीज़ आपको चेंज करनी है। ये सारी चीज़ें मैं इसी ओकेजन पे क्यों बोलता हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कि जो मैं आप में धीरे 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 इंकलकेट करना चाहता हूँ, एंड ये तभी हो पाएगी जब हम इसको फ्री होकर आपके साथ शेयर करें। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम यही रिवॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करें, कि कभी भी बंदा अगर एक एज में आता है या फिर अपने पास आता है तो उसको ये लगे कि यार यहाँ पे अगर कल सर ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरे को कोई गम नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं मेरी थॉट प्रोसेस डेवलप कर। और एजुकेशन का रियल मीनिंग ही थॉट प्रोसेस डेवलप करना था, जिसको इतना जालिम बना दिया लोगों ने। फैक्ट है ना, 1 to 10 आपने अगर आपका सिलेबस देखा, ये रिवर का डिस्टेंस इतना, ये लर्न करके जाओ, ये करके जाओ, बट रियली इट इज इम्पॉर्टेंट। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी इतिहास है आप लोगों को बताते, क्यों ना आप उनको साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी पढ़ाते, बिकॉज आपको लाइफ में वो आदमी कितना महान था ये पढ़ना है ना, तो आपको उसकी साइकोलॉजी पढ़नी है। उन्होंने उसको मारा, दैट वाज गुड थिंग, ग्रेट, अनडाउटेडली ग्रेट, बट मारते वक्त उनकी साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी क्यों किया ये बताना नहीं चाहिए क्या? तो लोगों को असं होतं शिवाजी महाराजांची किती केली होती इतिहास माहिती असणं गरजेचं आहे, आणि त्या इतिहासाच्या मागचा जो महापुरुष होता त्याची मेंटॅलिटी काय होती हे मुलांना माहीत नाही। शिवाजी महाराज कौन थे? एक बहुत ग्रेट इंसान थे। क्यों बने ग्रेट? मेंटालिटी, विनिंग एटीट्यूड था ना, वो बच्चों में आना चाहिए। आप समझ पा रहे हो क्या? जब वो एटीट्यूड डेवलप होगा तो हमारी एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुई ना। बट बोल्ड स्टेप कोई उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा, बिकॉज एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन एजेंडा। वेलफेयर के लिए जनरली जो हम ग्रुप में काम करते हैं, अभी तो हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, बट पुणे के कुछ बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम उठाया, माहेश्वरी विद्या प्रसारक मंडल, अभय भूतड़ा फाउंडेशन, जिसके साथ वो हर एक सिटी में जाके एक सोशल कैंप चला रहे हैं, जिसमें वो ये जो अगस्त मंथ है जिसको हम इंडिपेंडेंट मंथ कहा जाता है, जिसमें अपने को इंडिपेंडेंस मिला, उसके थ्रू वो एक सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें वो ब्लड डोनेशन कैंप ले। तो कल मुझे XYZ एक बड़ी हस्ती का फ़ोन आता है, तो वो बोलते हैं कि सर एज अ माहेश्वरी विद्या प्रसारक मंडल हम हर एक सिटी में जा रहे हैं, तो हमें आपसे मिलना है। अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, तो मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ टाइम कमिट किया था, तो मेरे को प्रैक्टिकली जाना पॉसिबल। बोला सर काम क्या है? तो बोले सर हमने सुना है सतारा में कोई एक फैमिली नाम का कॉन्सेप्ट, एंड दैट वाज द बेस्ट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज उसने एक कॉमर्स एकेडमी बोला नहीं, मतलब ये मैसेज कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी में गया कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। मतलब सर तो मेरे को पहले कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं, बोले सर हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक हम ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हो, एंड आप और आपके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट टीचर का रिलेशन कम और एक बॉन्डिंग और फैमिली एनवायरनमेंट ज़्यादा क्रिएट करते। तो बोले सर हमें लगता है यू विल बी राइट पर्सन कि आप हमारे सोशल ड्राइव के लिए हमें हेल्प करो। अब सोशल ड्राइव के लिए अगर आप मुझे बताओ बच्चों, कोई लोग अगर अपने को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है,
मतलब आप सोचो वो अपने ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? बोला सर काम क्या? बोले सर लास्ट ईयर कुछ इश्यूज ऐसे हुए कि कुछ ब्लड बैंक जो थे, एक दिन ऐसा आया कि उनके पास हार्डली 10 to 15 ब्लड बॉटल स्टॉक में, एंड हमें लोगों को फोन करके फोन करके रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ेगी, सर प्लीज आज के दिन आओ वरना शायद कल बहुत कुछ गलत हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ लोगों को ब्लड टाइमली न मिलने पर उनको अपने को खोना भी पड़ा है। वो पर्सन गया गाइज, कौन गया क्या गया वो अपने लिए अननोन है, बट उसके फैमिली के लिए वॉज एवरीथिंग, एंड दैट वॉज द फीलिंग वी शुड फील। बोला सर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करें? बोले 20 अगस्त को हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप है, हम चाहते हो कि सर आपकी जितनी भी ताकत है आप लगाओ, हम आपको टारगेट कभी नहीं देंगे सर, बट आपको जो भी लगता है सही। मैंने उनका कल पूरा स्टडी किया तो मुझे लगा यार यहाँ पे अपन कुछ कर, तो रियल इंडिपेंडेंस सोसाइटी को बेटर बनाने में और अपने आप को मेंटल बैरियर को, अपने खुद के मेंटल बैरियर से हटाने में। पहले पॉइंट के ऊपर तो मैंने एलॉबरेट कर दिया, शायद आप इसमें से कुछ वैल्यू एडिशन घर पे लेके जाओगे। सेकेंड पॉइंट इज समथिंग फॉर द सोसाइटी। फॉर द सोसाइटी जब आते हैं तो बच्चों के दिमाग में आते सर हम क्या सोसाइटी के लिए करेंगे, हम तो अभी सीख रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही बोला, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मॉनिटरी अचीवमेंट्स, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन, इट इज अबाउट दैट फीलिंग कि मुझे कुछ करना है। एंड ये तभी होगा जब हर एक बच्चे में वो फीलिंग। तो 20 अगस्त को संडे है और एक ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने रखा है, जिसका 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक फैमिली के ऊपर। तो उस कैंप के मैं आपके आइडिया क्यों दे के रख रहा हूँ, बिकॉज 19 को मैं आपको पूरा डिटेल प्लान बताऊंगा कि कहाँ एग्जैक्टली। वो बोले कि सर हमारे बैंक में लेंगे, मैं बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके बैंक में अगर जगह छोटी है तो उतनी छोटी जगह में हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, अगर करना है तो हम पूरी ताकत लगाएं। तो मैं चाहता हूँ आप या फिर आपके कोई भी फ्रेंड वो सिंगल डे कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका एक्चुअली ब्लड डोनेशन कैंप 19 को ऑर्गेनाइज था, मैंने कैंसिल कर दिया, बोला नहीं 20 अगस्त को ही चाहिए, बिकॉज 20 अगस्त संडे है तो ही हमारे स्टूडेंट और हम आपको टाइम दे सकते। मैं बिल्कुल भी आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये फीलिंग तभी डेवलप होगी जब हम कुछ करेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था तब मुझे बताया मेरे को महसूस किया, तो वो देने की मेंटालिटी तभी डेवलप होती है ना बच्चों, जब आप खुद की तरफ से कुछ करें। तो पता चलने दो लोगों को सतारा क्या है, कोणत्या साताऱ्याची हिस्ट्री काय, कोणत्या साताऱ्यातली यंग जनरेशन, जाऊ द्या ना, मेसेज कळून जाईल ना। तो 20 अगस्त को आप, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, जितने भी लोग, मैं क्यों चाहता हूँ, बिकॉज अगर अपन ने ये एक्टिविटी करने से अगर अपन ने एक जान भी बचा दी ना बच्चों, एक जान भी, तो आपके सामने कितना रुपये रहना, तो ये सेटिस्फेक्शन कभी उससे मैच नहीं कर पाए। ऐसा आपको पता है, मैंने लाइफ में किसी ना किसी की ज़िंदगी बचाई है जो आज कितने तो भी लोगों की ज़िंदगी। आप इस फीलिंग को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? अगर अपना वो ड्राइव सक्सेसफुल हुआ, समझ लो अपना इस ईयर का इंडिपेंडेंस डे सक्सेस। अगर आप लोग अपने मेंटल बैरियर से बाहर निकल चुके, समझ जाएंगे अपना इंडिपेंडेंस डे सक्सेस। शायद ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को सही लगता है, कितने लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, इज ऑल योर चॉइस, बट आई होप बोला हुआ दोनों चीज़ आपको क्लियर है। आई होप आप अपने अपनी मेंटल बैरियर से बाहर निकलो। मेंटल बैरियर से बाहर निकलते हो कि अगर आपको कुछ भी मेरी मैम की, अभिलाषा मैम की, गौरी मैम की, मेहुल सर की हेल्प लगती है, वी आर ऑलवेज विद। बट बाहर निकलो, कोई रेस नहीं है, आपको बेहतर बनाना आपका एक ही पर्पज़ है लाइफ का। आप बेहतर बन जाओ तो रेस ऑटोमेटिक आपके लिए निगलेक्ट होगी और आप खुद आगे बढ़ना चाहते। इज इट ओके? सेकेंड थिंग, सोसाइटी के लिए 20 अगस्त को जो ड्राइव होगा, विल ट्राई आवर बेस्ट to give maximum contribution, and to be very honest, I am maximum dependent on you people to make that drive success. 19 को जब मेरा क्लास होगा तब फिर अपन डिटेल में उसको प्लान आउट करेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स स्टॉक आउट करेंगे। इंटरमीडिएट के साथ भी मैं बात कर रहा हूँ, 11th-12th में भी कितने हद तक उनको इन्वॉल्व करना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट फाउंडेशन और इंटरमीडिएट को मैं इस ड्राइव में 100% इन्वॉल्व करवाना। इज इट ओके? ये डिसीजन शायद मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ,
बस मुझे ऐसे लगता है कि जब हम सोशल, आप बाकी कोई चीज़ें मैं आपको 100 बार पूछूंगा, बट कोई चीज़ अगर अपन सोसाइटी के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर कभी कभी अपने जो लोग हैं उनका 100% सपोर्ट अपने ले लेना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों के साथ ही वो सक्सेसफुल होगा। 20 अगस्त को मॉर्निंग 10 से 2 ये वो कैंप है। इज इट ओके गाइज? दैट्स इट। सो लेट्स मूव ऑन गाइज, एंड वी ऑल आर ऑन वर एवरेज ड्यू डेट। और 2 ही सम बचे क्या अपने? जेन्युइनली बताना, कंसाइनमेंट के सारे सम कितने लोग सॉल्व करके आए? सच्ची बताना सिर्फ, नहीं नहीं डाउट रहने दो। कितने लोगों ने सारे सम देखे, मैक्सिमम सम सॉल्व किए? ठीक से हाथ ऊपर करो। मैक्सिमम मतलब अभी क्या, कुछ लोगों ने 1-2 कम किए रहेंगे। कितने सम से टोटल? 7 में से 5 कितने लोगों के पूरे हो गए? 5। नहीं नहीं, जिनके साथ हुए वो भी हाथ ऊपर करेंगे। 7 में से कम 5 कितने लोगों के हुए? 6, 7। अच्छा, ये आरटीपी की वजह से हुआ रहेगा, ठीक है, ग्रेट। मतलब 6 हो गए हैं। आपका क्यों नहीं हुआ पूरा? कब करो? करना चाहिए। टारगेट्स को छोड़ो मत, टारगेट पीछे रखोगे तो अचीव नहीं होगा। चलो एनीवेज, पहले अपन एडीडी को पूरा खत्म करें। कहाँ पे? तो क्यों? ठीक है जो